Good morning students. Today we will start the introduction of chapter 8. The name of chapter is decimal. जो डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल्स आर द पॉइंट फॉर्म नंबर. जैसे आप लिखते हो 4.125, तो ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं. तो पॉइंट फॉर्म जो नंबर होते हैं वो आपके सारे के सारे किस में काउंट होते हैं, डेसिमल नंबर्स में काउंट होते हैं. तो जैसे आपको नंबर्स पढ़ना सिखाया जाता है कि आप इस नंबर को कैसे पढ़ोगे. जैसे मैंने लिखा 4125, तो इस नंबर को पढ़ोगे आप 4125. वैसे ही रीडिंग इन नंबर्स की होती है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम डेसिमल्स को कैसे पढ़ते हैं या उसको टेबल में कैसे राइट करते हैं. देखो ये जो है आपका 4, इसको हम 4 ही पढ़ेंगे, बट जो पॉइंट के बाद है आपका, ठीक है. नाउ इस नंबर को रीड करने के लिए दिस इज़ 4, आप इसको 4 ही पढ़ोगे, बट इसको पॉइंट के बाद 4 पॉइंट हम इसको 125 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 125. हम ऐसा क्यों करते हैं वो आपको टेबल की हेल्प से पता चलेगा. अगर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स राइट किए हुए हैं तो दीज आर द नंबर्स. फर्स्ट नंबर है आपका 342, मतलब इसको आप क्या रीड करोगे, 342. तो अगर आपको इस नंबर को लिखना है तो कैसे लिखोगे, 300, तो मतलब मैंने यहाँ 100 प्लेस पे राइट करूँगी एंड 0.245. देखो ये जो वैल्यू है ये आएगी आपकी 100 प्लेस पे. ये जो 4 है ये आएगा आपका 10th प्लेस पे, और जो ये 1 है ये आएगा आपका 1st प्लेस पे. बट ये जो 2 है ये बच्चे आपका ना तो 1st पे आएगा ना 10th पे. इसको कहते हैं 10th प्लेस. क्या कहते हैं, 10th प्लेस. देखो TH लगता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ये जो 2 होता है इसको कहते हैं हम 10th प्लेस पे जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, 10th प्लेस पे. और इस 4 को क्या कहते हैं हम, 100th प्लेस. क्या कहते हैं, 100. पीछे लिखेगा TH. नॉर्मली S लगता है, इसके पीछे लगता है TH. और 5 आपका क्या है, जैसे आप 1000 लिखोगे, 1000 के बाद TH. कैसे एक्चुअल में ये क्या लिखा जाता है, ये जो 2 है इसका मतलब होता है 2/10, इसलिए कहते हैं इसको हम, ये कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, मतलब 1/10. 4 का जो मतलब है वो है 4/100, मतलब 100th प्लेस पे 4 है. 5 का जो मतलब है वो है 5/1000, मतलब ये क्या है आपका 1000th प्लेस पे है. तो इन नंबर को अगर हमें नंबर टेबल में लिखना है तो फर्स्ट नंबर आप कैसे राइट करोगे. मैंने यहाँ टेबल लिखी है, एक बार टेबल को देख लो. ये 1s है, 10s है, 100s है, TH नहीं लगाया. 1s के बाद यहाँ पे कौन सी पोजीशन आई है आपकी, 10th पोजीशन आई है, फिर 100th पोजीशन आई है, फिर 1000th पोजीशन आई है. तो मैंने जो फर्स्ट नंबर लिया था वो आपका क्या था, 342.245. तब आप इसको कैसे राइट करोगे, जो 100th प्लेस पे है वो कौन है, 3, और 10th प्लेस पे है वो क्या है आपका 4, और 1st प्लेस पे है 2, और 10th प्लेस पे क्या है, देखो पॉइंट के बाद आपका 10th, TH, पीछे TH मेंशन है. 10th प्लेस पे कौन सी वैल्यू आपकी 2, 100th प्लेस पे वैल्यू है 4, 1000th प्लेस पे वैल्यू है 5. क्लियर हुआ कि इसको टेबल में कैसे राइट करना है और इसका मीनिंग क्या है. नेक्स्ट नंबर लिया है मैंने 41.402. अब अगर इस नंबर को मुझे राइट करना है 41, मतलब यहाँ से 1s क्या है, आपने 1s की जगह 1 राइट किया, 10s की जगह 4 राइट किया, 100th नहीं है तो आप 0 राइट करोगे, फिर पॉइंट आ गया. अब आपका 10th प्लेस पे क्या है, 4, फिर देखो 0 है किस पे, 100th प्लेस पे, तो 0 राइट करो. दिस इज 1000th प्लेस, राइट 2. एक नंबर और ले लो, मैंने एक नंबर लिया हुआ है 3.002. अब देखो ओनली 1s प्लेस इज गिवन, पॉइंट से पहले 1s गिवन है, तो 1s प्लेस के नीचे 3, बाकी 2 प्लेस आपके एम्प्टी हैं तो उनमें 0 0 फिल कर दो. नेक्स्ट पॉइंट आ गया, 10th प्लेस पे क्या है 0, 100th प्लेस पे अगेन 0, एंड 1000th प्लेस पे 2. तो ये टेबल आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ टू राइट द डेसिमल्स और मीनिंग क्या होता है डेसिमल्स का. तो ये तो नंबर था जो आपको टेबल में राइट करने थे. अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब आपको डेसिमल दिए हुए मिलेंगे और आपको उसको एक्सपेंड करना है, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, 10th का मतलब क्या है, 100th का मतलब क्या है और 1000th का मतलब क्या है.
आपको गिवन है एक्सपेंडेड फॉर्म और आपको डेसिमल फॉर्म गिवन है। जैसे आपको नंबर दिया 205.001, कौन सी फॉर्म है ये? डेसिमल फॉर्म है और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। एक नंबर और ले लेते हैं, यहाँ पे दिया 405.102, मैंने 51 लिया 0.301 या एक 5 ले सकते हैं हम। अब यहाँ पे राइट किया 031.006। अब ये नंबर आपको गिवन है और आपको इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो आप इसको जो रीड करते हो वही राइट करो प्लीज़। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस नंबर को, बट आप इसको रीड करके देखो। रीडिंग के बाद ये नंबर आप क्या पढ़ोगे? 205, और जो पढ़ते हो वो ही लिखो। आपने बोला 200, तो इट मीन्स फर्स्ट वी विल राइट 200, फिर आपने कहा 5, क्योंकि टेंस तो है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे 5, 205। अब आ गया आपका पॉइंट, प्लस एज इट इज़। पॉइंट के बाद आपका 0 है और 0 को हम कहते हैं 10th प्लेस। 10th प्लेस मतलब 0/10। नेक्स्ट आपका 0/100, नेक्स्ट आपका 1/1000। तो इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हो डेसिमल फॉर्म को। तो आपने डेसिमल फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया और आपको ये मीनिंग भी समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद आप इसको क्या पढ़ोगे? 205.001। अब अगर आपको लिखना है 405, तो आप क्या लिखोगे? 400 + 5 प्लस अब 1/10, 0/100 एंड 2/1000। सिमिलरली आपको 51, जो बोल रहे हो वही राइट करो। 51, तो आपने पहले बोला 50 + 1 प्लस देखो 3 गिवन है तो 3/10, नेक्स्ट नंबर 0 गिवन है तो 0/100 एंड नेक्स्ट है आपका 1/1000। एक और राइट कर लेते हैं। ये देखो आगे 0 गिवन है, फिर भी हम इस नंबर को क्या पढ़ेंगे? 31। इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है, ये नंबर 31 है। 31 है तो आप पहले फर्स्ट राइट 30, अगेन 1 प्लस इसको लिखोगे 0/10 प्लस 0/10 और प्लस 6 देखो 100, दिस इज 0/100, क्योंकि आप ऑलरेडी 10th पोजीशन लिख चुके हो। 0/10, 0/100 एंड इसको राइट करोगे 6/1000, क्योंकि ये थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो ये तो था आपका डेसिमल से एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम राइट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, आपको डेसिमल फॉर्म राइट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है आपका, देखो इसको 700 + 40 + 8, तो आप इस नंबर को राइट करोगे 748। तो 748 आपका होल नंबर हो गया। उसके बाद आपका पॉइंट आएगा, क्योंकि नीचे 10th गिवन है तो आप पॉइंट राइट कर दो। आपका 10th पोजीशन पे कौन है? 300th पोजीशन पे कौन है? क्योंकि 10th के बाद नेक्स्ट पोजीशन किसकी आती है? 100 की आती है, बट यहाँ पे 100 पोजीशन नहीं है, मतलब वो मिसिंग है। तो वहाँ पे क्या प्लेस करोगे आप? 0। मैंने कहा था जो प्लेस नहीं है उसकी जगह 0 रिप्लेस कर दो। अब नेक्स्ट गिवन आपका थाउजेंड्स प्लेस, तो आप वहाँ पे राइट कर दो 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बीच में नंबर मिसिंग है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। डोंट लीव द पोजीशन, उसकी पोजीशन हमें खाली नहीं छोड़नी है, उस पर क्या फिल करना है? 0 फिल करना है। नेक्स्ट आपका 90 + 8, तो इसको क्या पढ़ोगे आप? 98। तो फर्स्ट राइट होल नंबर 98 पॉइंट। 10th प्लेस है आपका, राइट कर दो। 100 प्लेस भी है तो वो भी राइट कर दो, उसके आगे गिवन नहीं है तो 98.43। अब देखो इसको पढ़ोगे 102, तो ये हो गया आपका 102। अब ना तो 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस नहीं है तो उसकी जगह आप क्या पुट करोगे? 0। ना ही 1000th प्लेस 100 प्लेस है, 100th प्लेस भी नहीं है तो उसकी जगह भी आप क्या पुट करोगे? 0। अब आपको 1000th प्लेस गिवन है तो राइट 9, क्योंकि वो गिवन है आपको। तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि आप अगर स्पेस नहीं छोड़ते हो और स्पेस की जगह इजीली 0 फिल कर देते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली राइट कर पाओगे इन डेसिमल फॉर्म। दिस इज़ 203, तो आप इसको क्या लिखोगे? 203। जो बोलते हो वही राइट करो। पॉइंट आ गया, क्योंकि आगे आपका होल नंबर ख़त्म हो गया।
10th पोजीशन नहीं है यहाँ पे तो उसकी जगह आपने 0 फिल कर दिया, 100 की जगह 1 है तो आपने 1 राइट कर दिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका एक्सपेंडेड टू डेसिमल एंड डेसिमल टू एक्सपेंडेड। नेक्स्ट एंड फाइनल है आपका कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलो वो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स मतलब आपको 0.3 और 0.4 गिवन है और आपको कंपैरिजन करना है, तो इसका सिंपल रूल है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। देखो डेसिमल से फ्रैक्शन 0.1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 3/10 आएगा। अगर 2 के बाद पीछे से चेक होता है ये, अगर 1 के बाद है तो 10 लिखो नीचे, अगर 2 के बाद है तो 100 लिखो, 3 के बाद है तो 1000 लिखो। दूसरा आपका गिवन है 0.4 नंबर एज इट इज़ 4 एंड 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 10। अब आपको जस्ट इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 3 को 10 से करोगे 30 आएगा एंड 4 को 10 से करोगे क्या आएगा आपका 40। अब आपको पता है 30 बड़ा है या 40, तो 40 बड़ा है तो 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.3। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट लिखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। नंबर है आपका 99, देखो पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3, 3 के बाद है तो नीचे 1000 आ जाएगा और यहाँ पे है 19 नंबर, पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है तो नीचे इसमें 1000 आया और इसमें 100। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 99 को 100 के साथ करोगे तो 9900 और 19 को 1000 के साथ करोगे तो 19000। देखो ये 9900 है, ये 19000 है, तो आपको पता है कि कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो आप इसको राइट कर दो। 0.19 इज़ ग्रेटर देन 0.099। तो कैसे कंपैरिजन करना है डेसिमल का, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 8.1। दिस इज एक्सरसाइज 8.1। व्हाट इज गिवन दैट राइट द फॉलोइंग एज ए नंबर इन द गिवन टेबल। देखो अगर आप इन ब्लॉक्स को देखोगे ना तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये टेंस हैं। एक उसमें कितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं। दूसरे उसमें कितने हैं, 10। तीसरे में भी कितने हैं, 10। तो कितने टेंस हो गए आपके पास, 3 टेंस हो गए। तो अब 3 टेंस का मतलब क्या है, 30, यही मीनिंग होगा ना। 3 टेंस का क्या मतलब होता है, 30। वंस एक है आपका तो 30 + 1, ये 10th है। अब ये बताओ 10th कितने हैं, 1 2, तो 2 टेंथ का मतलब 2/10। मीनिंग समझ में आया। 3 टेंस मतलब यहाँ पे अगर आप फिल करो तो 3, तो यहाँ पे टेंस हैं। वंस क्या है आपका, 1 है। 10th पोजीशन पे कितने हैं आपके, 2। इसने पहले ही मेंशन कर दिया, 10th का मतलब 1/10 है। वंस आपको कितना दे रखा है, 1 बॉक्स दे रखा है तो आप 1 राइट करोगे। टेंस के आपको कितने बॉक्स दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं तो आप 3 राइट करोगे। हंड्रेड्स का इसमें कोई बॉक्स नहीं दे रखा तो हम यहाँ 0 राइट करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका बी पार्ट में क्या गिवन है, हंड्रेड्स का 1 बॉक्स दे रखा है। दिस इज 1 बॉक्स, क्या है आपका 1 बॉक्स है, तो ये 100 हो गया। टेंस का भी 1 है, प्लीज़ इसको काउंट कर लेना, 10 ही मिलेंगे। इन बॉक्सेस को काउंट करो, ये 100 ही मिलेंगे। टेंस का भी आपके पास कितना है, 1 है। टेंथ की कितनी हैं आपके पास, 4 हैं। तो अब बस पोजीशन आपको फिल करनी है। 10th में क्या फिल करोगे आप, 4। टेंस में देखो वंस तो है नहीं, तो वंस में क्या राइट कर दो, 0। टेंस कितना है आपका, 1 और हंड्रेड्स भी कितना है आपका, 1। तो आप ऐसे इजीली टेबल भर पाओगे। जो मैंने आपको टेबल इंट्रोडक्शन में बताई है वही टेबल है। 10th है, टेंथ मतलब TH आ जाए तो 1/10। वंस है, टेंस है, 100 है। तो ये जो पिक्चर दिखाई हुई है ये रिप्रेजेंट कर रही है टेंस को। 3 टेंस हैं तो 3 टेंस राइट कर दिया। 1 1 है तो 1 वंस राइट कर दिया। 10th के 2 बॉक्स दे रखे तो हमने 2 राइट कर लिया। सिमिलरली हमने सेकंड पार्ट किया तो इसमें क्या गिवन था आपका, 4 गिवन था। किसमें, 10th पोजीशन पे। 1 गिवन था 10th पोजीशन पे, इट मीन्स वंस नहीं है तो वंस की जगह 0 राइट कर दिया। 100 पे भी 1 गिवन था तो 1 राइट कर दिया। तो आपकी टेबल फिल हो गई। अब आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन अप टू 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन गिवन इन इंट्रोडक्शन। So have a good day.